डूंगर सिंह रामगढ़ नाम की एक जगह पड़ती है शेखावाटी में, वहां के सेठ को लूटने के लिए गए थे, वहां पुलिस गिरफ्तार कर लेती, गिरफ्तार करके इनको आगरा की जेल के अंदर बंद कर दिया गया। उस आगरा की जेल में बंद कर दिया तो इन बाकी साथियों को लगा यार सरदार तो पकड़ा गया, तो गैंग खत्म हो गई इनकी। थोड़े दिनों बाद में होली का त्योहार था। होली के त्योहार पे बाकी वाले सारे लोग, जवाहर जी, करणो जी, लोठू जी, बालू जी, शंखू जी, ये सब बैठे बैठे और घर में होली की मजाक सजाक कर रहे, दारू वारू पी रहे कोई वहां बैठे बैठे। डूंगर सिंह वाइफ को बहुत बुरा लगा, डूंग जी का नाम डूंगर सिंह था पूरा, वो आई और उसने आके इनको डायलॉग सुना दी। उसने कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारा सरदार वहां जेल के अंदर बंद बैठा है और तुम लोग यहाँ पे बैठ के दारू में पी रहे हो। नहीं छुड़ाया जाए उस आदमी को, अंदर बैठ जाओ चूड़ियां पहन के, मैं छुड़वा लाऊंगा। लुगाई बेइज्जती करे तो दारू उतर जाए भाई। सबको जोश आया, वापस टीम को इकट्ठा किया, यहाँ से आगरा गए और आगरा किले के पास जाके बैठ गए। लॉर्ड जी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के मालिक हुआ करते थे, भगवान कपड़े पहने लॉर्ड जी ने, सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई, बाबा बने हुए। अंग्रेजों की जेल हुआ करती थी आगरा के किले में। अंग्रेज भाग के यार, अंग्रेजों ने कहा कौन और तुम यहाँ कैसे बैठ गए? कहा साहब हम तो बारात लेके जा रहे थे, रास्ते में बीन मर गया, 12 दिन करेंगे यहाँ पे। अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन अधिकारी थे उनसे पूछा क्या लफड़ा है तुम्हारे? वो सिपाही विपाही इंडियन थे, उन्होंने कहा साहब होते तो है हमारे, 12 दिन तो करने पड़ते, क्या करेंगे इनसे पूछो। करना क्या है, दिन में गरुड़ पुराण का वाचन कर लेंगे, शाम वाले टाइम को जागरण में लगा लेंगे, भगवान के नाम ले लेंगे 4। इंडियन सिपाहियों ने अंग्रेजों का यार नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बैठे रहने दो, बोले बैठे रहने दिया। लॉर्ड जी महाराज दिल्ली सबको भाषण सुनाया करते, गीता सुनाते सबको, मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। वो जो भारतीय सिपाही थे वो भी दिल्ली आके बैठ जाते कि महाराज ढंग की बात बताते, 4 अपने भी सुन ले। 11 दिन तक लगातार दिए उपदेश और 11वें दिन शाम को कहा भाई कल अपने जाएंगे, कल लास्ट दिन अपना, 12 दिन खत्म हो जाएंगे अपने। वो जो इंडियन सिपाही था कोई एक, वो जाके लॉर्ड जी महाराज के पैरों में पड़ा। उसने कहा लॉर्ड जी महाराज आपने इतनी भली भली बातें बताई, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। लॉर्ड जी ने कहा हम साधु सन्यासी इन चीजों से ऊपर उठे हुए, हम क्या सेवा करवाएंगे साहब, फिर भी कोई बात हो तो बताओ, कुछ तो मेरे को काम दो आप। लॉर्ड जी ने कहा करना ही चाहता है तो बालक तुम्हारी जेल के अंदर मेरा एक चेला बंद है, मिलवा सकता है क्या? छोटी सी बात है, कल मिलवा दो। दूसरे दिन लॉर्ड जी जेल के अंदर पहुंचे और डूंगर सिंह वहां पे हथकड़ियों में पड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि डूंगर सिंह को उसी दिन ऑर्डर आए थे कि कल तुझे काले पानी की सजा होगी। काले पानी का मतलब था अंडमान निकोबार भेजेंगे। डूंगर सिंह बड़ी चिंता में व्यथित रूप में बैठा हुआ। लॉर्ड जी गए, लॉर्ड जी ने जाकर पूछा और वत्स क्या हालचाल है तुम्हारे? डूंगर सिंह ने ऊपर देखा, आदमी लॉर्ड जी यार कपड़े भगवान, वत्सन ऐसी बोली बोल रहे हैं, पर वो समझ गया कि बंदे ने कुछ ना कुछ तो कोतक किया ही होगा। उसने बाबा जी हालत खराब है, कल अंडमान निकोबार भेजेंगे, काले पानी भेज रहे हैं। लॉर्ड जी ने सिर पे हाथ फेरा, कहा बालक चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते उस रात को इन लॉर्ड जी, जवाहर जी, बालू जी, शंखू जी, इन सब ने मिलकर आगरा की जेल लूट ली थी। उस जेल में जितने कैदी थे सबको भगा दिया था। वहां से बाहर निकले और डूंगर सिंह ने कहा इन अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, मेरे सीने में अंग्रेज धधक रहे हैं। आते टाइम रास्ते में अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट गए थे। अंग्रेजों को इस प्रकार से यदि किसी ने चैलेंज किया था तो वो ये डूंग जी, जवाहर जी, लॉर्ड जी, करुणा जी वाली टीम थी। कालांतर में लोगों ने इनको पूजना शुरू कर दिया।